अब सबसे बड़ी बात यह है कि आ, सबसे बड़ा मुद्दा है फिजिकल अट्रैक्शन के। वो ऐसा है कि जो व्यक्ति कई सारे लोगों को जो है वो, आपको बता रहा हूं, खुल के बात कर रहा हूं, मेरी बात को जो है वो यदि ठीक ना लगे तो बेटा उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा। वी आर ए फैमिली, तो मैं आपसे खुल के बात कर सकता हूं। तो कई बार क्या है, कई बार लोगों को लगता है कि भाई हमको इस उम्र में प्यार हो गया, ठीक है। यदि आप उससे पूछेंगे कि हाउ यू वांट टू डिफाइन द प्यार, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूं या मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूं। अच्छा ओके, चलिए रहने की परमिशन दी हमने, अब क्या करेंगे? अब नहीं पता इसके बाद क्या करेंगे। हम अपनी जिंदगी अलग बसा लेंगे, हमारा एक जहां होगा, एक सुंदर सा जो है वो महल होगा। अरे कहां से आएगा महल भाई, कुछ करना तो पड़ेगा ना महल के लिए। फर्स्ट अचीव थिंग्स। यदि मैं कहता हूं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि एवरीथिंग इज एबनॉर्मल, कि प्यार जो है व्यक्ति के जो संवेदना है, जो सेंसिटिविटी है दूसरे के लिए, वो खराब है, मैं ये नहीं बोलता हूं बिल्कुल। लेकिन देयर इज अ टाइम टू इनकेस ईच एंड एवरी फीलिंग। क्या कि यू इफ यू अफेक्शनेट विद, यदि आप अफेक्शनेट हैं तो यू हैव टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली, कि सामने वाले व्यक्ति का करियर, सामने वाले व्यक्ति का जो है वो उसका सोशल परसेप्शन खराब ना हो। तो क्योंकि कई सारे जो है वो ऐसे इंसिडेंट्स घटते हैं जिसमें एक व्यक्ति को अफेयर हुआ और वो व्यक्ति उस चक्कर में आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि सोसाइटी में हल्ला हो गया उसका, फिर वो लड़की के बारे में लोगों ने 10 बातें कहना शुरू कर दी, उस लड़की के बारे में 10 बातें कहना शुरू कर दी, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, और उसके बाद हुआ एक करियर भी चला गया, और जो है वो सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा भी लग गया व्यक्ति को। तो वो सब चीजें जो होती हैं वो तो मैं, लेकिन वही चीज जब आप मेडिकल कॉलेज के पास आप डॉक्टर होते हैं, फाइनल में आते होते हैं, आप पीजी कर रहे होते हैं, आप डॉक्टर होते हैं, कि तब आपको लगा कि भैया हमें जो है वो किसी से मैरिज करना है। आपने घर वालों को बताया कि देखो मैं ये डॉक्टर हूँ, ये भी डॉक्टर है, और या हम जो है ये है और ये फला सर्विस में ये कर रहे हैं, तो हमको जो है वो एडल्ट होने का, वो घर में बोलता है भैया हमारे पेरेंट्स से मिल लो, हम तो हमारे पेरेंट्स से मिल लेते हैं, ठीक है, 1 to 1 बात होके वही शादी हो गया। सोसाइटी उसको कर्व से, उन्होंने बड़ा सेलिब्रेशन किया, सोसाइटी उसको सेलिब्रेट की। लेकिन वही बच्ची यदि 12-14 साल की उम्र में होता है, सोसाइटी सेलिब्रेट नहीं करती, उसे मालूम है कि गलत है। कि लोग बोलेंगे कि भाई पुराने समय की बातें ऐसी नहीं, जो आप फिल्मों में देखते हैं, गाने देखते हैं, रियलिटी देखते हैं, वो सब जो है वो बेचने के लिए, क्योंकि कस्टमर वो है, उसे मालूम है ये कस्टमर वो है जो इस साइकोलॉजिकल फेज से गुजर रहा है, तो इसको ये अच्छा लगेगा कस्टमर को। दे आर सेलिंग रॉन्ग फीलिंग्स, दे आर सेलिंग रॉन्ग थिंग्स। क्या तो मैं, हालांकि मैं भाषण देने वाला कोई नहीं होता यहाँ पे इस चीज़ों को बताने, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि बच्चे सही रास्ते पे रहें, बच्चे गलत रास्ते पे ना आ जाएं। बच्चे जो है, मैं कहता हूँ बेटा कि मेरे बैच, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो है, मेरे कुछ है वो जानने पहचानने वाले थे। दे डेवलप अफेक्शन इन एज, दे अचीव थिंग्स, दे बिकम डॉक्टर एंड दे गेट मैरिड एंड दे लिव हैप्पीली। क्या तो सब चीज़ों का समय होता है, टाइम होता है सब चीज़ों का, वक्त। आप याद रखिए, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस एंड चूज केयरफुली। जिंदगी इसी बात पर डिपेंड करती है कि आपने चुना क्या है, चुनाव क्या है आपका, इस पर डिपेंड करता है। चुनाव गलत है तो परिणाम गलत होंगे, चुनाव सही है तो परिणाम सही होंगे, ठीक है ना। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा बेटा, क्योंकि मैं भी ऐसे, ये क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसे मैसेज भी रिसीव करता हूं जिसमें इस तरह की समस्याएं भी होती है। पर ये समस्याएं बेटा जो है, मैं आपसे कहता हूं कि एवरीथिंग इज हार्म। सोचिए बिल्कुल बायोलॉजिकल स्टूडेंट के रूप में सोचिए कि ये इन्फेक्चुएशन है, बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन यदि इससे हमारी लाइफ पर आगे लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो मतलब ये चीज उतनी हमारे लिए आज रिलेवेंट नहीं। आज रिलेवेंट है हम क्या जिंदगी में करते हैं, वो रिलेवेंट है, कि हम क्या अचीव करते हैं वो रिलेवेंट है, क्योंकि उससे हमारी पूरी जिंदगी उस पर निर्भर करेगी, ठीक है।